कंस्ट्रक्टर हो गया था ना। आज जो हम देखेंगे, आज पढ़ेंगे इंटरफेस। ये जावा का एक अलग से कॉन्सेप्ट है। देखो, इंटरफेस इन जावा। क्या होता है इंटरफेस? सेम क्लास की तरह होता है, मतलब इसकी जो बॉडी होती है सेम क्लास की तरह होती है। कीवर्ड है ये। पहले तो कैसे बनाते हैं इंटरफेस? पहले लिखेंगे इंटरफेस कीवर्ड, फिर हम देंगे कुछ इंटरफेस का नाम। जैसे मैंने दे दिया नाम I1। जैसे क्लास बनाते हैं वैसे इसकी क्या होती है, बॉडी होती है। जैसे क्या लिखते थे पहले क्लास के लिए? क्लास का कीवर्ड, फिर क्लास का नेम, और फिर उसकी बॉडी। ऐसे इंटरफेस का सिंटेक्स क्या है? ये क्या है? कीवर्ड, इंटरफेस, फिर इंटरफेस का नेम और उसकी बॉडी। और इसकी बॉडी में क्या होते हैं? क्लासेस में क्या होते हैं? वेरिएबल्स और फंक्शन। सेम इसमें क्या होता है? कुछ वेरिएबल्स होंगे, मान लो कुछ वेरिएबल है, और कुछ यहाँ पर फंक्शंस होंगे। तो फिर क्या डिफरेंस है क्लास और इसमें? क्लास और इसमें कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो भी फंक्शंस बनेंगे वो क्या बनेंगे? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनेंगे। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होगा जिसमें इसकी डेफिनेशन होगी। सारे के सारे जो भी फंक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे? एब्स्ट्रैक्ट बनेंगे, विदाउट यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती थी, हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे उसमें क्या करते थे? अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना होता था, सेम होती थी कि डेफिनेशन नहीं होती उसकी, पर क्या यूज करते थे? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते थे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो क्या होता था कि नॉर्मल फंक्शंस भी हो सकते हैं विद डेफिनेशन, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी हो सकते हैं। बट इसमें जो सारे फंक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे? एब्स्ट्रैक्ट ही बनेंगे, बट उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जितने ही फंक्शन इसमें बनेंगे सारे विदाउट डेफिनेशन बनेंगे, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा। और इसमें सेकंड चीज क्या है? ये जो है ये क्या है बताओ? बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो ये पब्लिक है, प्राइवेट है, और या फिर प्रोटेक्टेड है, या फिर डिफॉल्ट है। क्लासेस में अगर अपन कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा रहे हैं तो वो चीजें क्या खिलाती है? डिफॉल्ट खिलाती है। ठीक है, बट इसमें क्या है? कोई भी एक्सेस मॉडिफायर इसके आगे यूज नहीं होता, और कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं हो रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? पब्लिक होती है। इंटरफेसेस में जो भी मेंबर्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक के साथ साथ स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक को क्या होता है? फाइनल क्या होता है? ये कीवर्ड्स आगे पढ़ेंगे, पर अभी इतना ध्यान रख लो। जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होंगे। ठीक है, और जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो क्लासेस और इंटरफेस का जो सिंटेक्स है वो तो सेम है, वेरिएबल्स, फंक्शंस और नेम, कीवर्ड और नेम। बट इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें जो सारे मेंबर्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे विदाउट यूजिंग एनी एक्सेस मॉडिफायर। और सेकंड थिंग इज इसमें जो भी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होंगे विदाउट यूजिंग एनी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो एक बार ये ब्लॉक बना लो, फिर इसके बाद मैं इसमें लिखवाती हूँ। एक चीज और देख लो, क्लास को अगर अपन इनहेरिट करते हैं तो क्या यूज करते हैं? इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सटेंड्स। ठीक है, सेम अगर इंटरफेस को इनहेरिट करना हो दूसरे इंटरफेस में, ध्यान से सुनना, इंटरफेस को अगर दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट करना हो, ये दूसरा इंटरफेस बना लिया हमने I2, इसको इसमें इनहेरिट करना हो तो क्या कीवर्ड यूज करेंगे हम? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट्स, एस लगेगा। उसमें भी एक्सटेंस में एस लगता है, इसमें भी ध्यान रखना एस लगेगा। ठीक है, इंटरफेस I2 इम्प्लीमेंट्स, फिर क्या आ जाएगा? इंटरफेस का नेम। डिफरेंस क्या है? उसमें क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते थे, इसमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। सुन लो पहले, फिर मैं सारा लिखवा दूंगी। नेक्स्ट चीज क्या है? अगर कोई क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, तो क्या यूज कर रहा है? इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहा है। बट अगर कोई क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, जैसे हमने इसके अंदर एक क्लास बना ली, क्लास ए, किसको इनहेरिट कर रही है? I1 को इनहेरिट कर रही है, तो सेम क्या यूज करेगी? एक्सटेंड्स I1।
ठीक है। तो क्लास अगर इंप्लीमेंट्स को इंटरफेस को वो कर रही है, इनहेरिट कर रही है, तो एक्सटेंस के द्वारा करेगी, और अगर इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के द्वारा करेगा। सेकंड चीज क्या है, इनहेरिटेंस की अगर बात करें, अपन ने देखा था क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि एक पेरेंट क्लास, सॉरी, एक सब क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। ठीक है, एक सब क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट क्लास नहीं हो सकती। कि इसमें क्लासेस के कॉन्सेप्ट में बात करें तो ये क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। बट अगर इंटरफेसेस की बात करें तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है। मतलब I2 जो है I1 को भी इंप्लीमेंट कर सकती है, इसके साथ साथ हम और कोई भी इंटरफेस बना रहे हैं, I3 मान लो एक इंटरफेस है, इससे पहले एक और बनाया, तो वो क्या कर सकती है, उसको भी इनहेरिट कर सकती है। मतलब एक सब क्लास की क्या हो गई, एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो गई। तो इंटरफेसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, जबकि क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। ऐसे ही क्लास जो है एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, ये भी एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है, बट एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी लिखा दूंगी, ये बना लो पहले, इंटरफेस का सिंपल ब्लॉक बना लो। इतना हो गया। ठीक है, इसमें इंटरफेस को लिखो, इसमें फर्स्ट लाइन, इंटरफेस को जावा में इंटरफेस कीवर्ड द्वारा आई छोटा लिखना, कीवर्ड जितने भी होते हैं उसमें सिंबल फर्स्ट लेटर छोटा होता है, क्लासेस होती है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। इंटरफेस को जावा में इंटरफेस कीवर्ड द्वारा बनाया जाता है। यह क्लासेस की बॉडी के समान एक ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन इसको फर्स्ट पॉइंट डाल लेना, इसको सेकंड में। लेकिन इंटरफेस में सभी मेंबर्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, जबकि वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक, क्या, नहीं नहीं, स्मॉल लेटर है ना, पब्लिक स्टैटिक, वो तो मैं लिख रही हूँ इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। और फाइनल, स्टैटिक का भी एस स्मॉल है, फाइनल भी स्मॉल है, कीवर्ड है सारे, फाइनल होते हैं। मार्कर क्यों नहीं चल रहा आज। इंटरफेस में सभी फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता बाय डिफॉल्ट। में लिखना, इंटरफेस में सभी फंक्शन बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह
इंटरफेसेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता अतः अतः यह है एज अ पेरेंट इंटरफेस यूज होता है जिसे इनहेरिट करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। नीचे अगर दिखे नहीं तो मुझसे पूछ लेना क्या लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये क्या मतलब, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे तो इसकी सब क्लासेस क्या करेगी, इसको फंक्शंस की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी, सब क्लासेस या फिर सब इंटरफेसेस। फिर पढ़ लिख लेना इसमें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वे इंटरफेसेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है। इतना लिखो। फिर जो टॉपिक डालना वो डालना इंटरफेस इनहेरिटेंस, उसमें लिखाऊंगी वो एक्सटेंस और इम्प्लीमेंट वाला। इतना लिखने के बाद टॉपिक डाल देना इंटरफेस इनहेरिटेंस। ये है हमारा पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल और वॉइड फंक्शन। क्या बोल रहे हो कुछ? ये है फंक्शन जो होते हैं हमारे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और पब्लिक। स्टैटिक और फाइनल का कंसेप्ट पूरा है, जिसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इतना समझ लो, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि जिसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किया जा सकता है, ठीक है। और फाइनल अगर किसी के आगे लगा रहे, या फिर फाइनल अगर कोई मेंबर है, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दी तो उसको पूरे प्रोग्राम के दौरान अपन चेंज नहीं कर सकते। एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो वो हो गई, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक में भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार मेमोरी ब्लॉक मिल गया तो उसमें क्या होगी, वैल्यू जो भी इंक्रीज होगी या जो भी चेंजेस होगी उसी वैल्यू में होंगे। और इसमें क्या होता है, बिना ऑब्जेक्ट के मतलब डायरेक्ट इंटरफेस के नाम या क्लास के नाम दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, स्टैटिक को। हाँ हाँ, स्टैटिक वेरिएबल्स।
इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना, और एक स्टैटिक वेरिएबल होता है। इंस्टेंस में तो ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जैसे अपन न्यू कीवर्ड बना के करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या होता है, डायरेक्ट क्लास का नाम लगाओ, डॉट लगाओ और इसको कॉल किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। हम्म। स्टोरेज क्लासेस। इसके बाद तो मैं डिफरेंस भी लिखा दूंगी, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्लासेस और इंटरफेसेस में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन थिंग्स है। लिखो इसमें इंटरफेस इनहेरिटेंस। एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। एक इंटरफेस को क्लासेस में इनहेरिट करने के लिए। क्यों आवाज आ रही है? कोई दिक्कत है तो पूछ लो ना। अच्छा, इंटरफेस क्लासेस में इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। उसमें लिख लो, एक हम बना रहे हैं इंटरफेस I1। इसमें कोई कोड है, मान लो इनहेरिट बता रही हूँ सिर्फ। एक बना रहे हैं इंटरफेस I2, इसमें कुछ कोड है। इसके बाद यहाँ से लिखना कोड, इंटरफेस I3 implements I1 I2 class A extends I3। दो इंटरफेस बना दिए हमने। तीसरा क्या कर रहा है, इसको इनहेरिट कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, अलाउड है। इसको मैं लिखवा देती हूँ कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सेम है जो क्लासेस में थे, बट इसमें एक एक्स्ट्रा है बस, मल्टीपल वाला। इसको लिख लेना, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन इंटरफेस। सिंगल सिंगल लेवल, मल्टीपल लेवल। इसका मतलब समझ में आ रहा है? कोड लिखाने की जरूरत है, मतलब वो लिखाने की जरूरत है हिंदी में? सिंगल लेवल पता है, एक इंटरफेस दूसरे को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। मल्टी लेवल तो एक दूसरे को कर रहा है, और जो कर रहा है वो सब क्लास क्या बन जाती है, तीसरे की पेरेंट क्लास की तरह बिहेव करती है। ठीक है, थर्ड क्या था, मल्टीपल, जो जावा में नहीं है, मतलब क्लासेस के कंसेप्ट में नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस, पर इंटरफेसेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड होता है।
मल्टीपल में क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास की एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो सकती है, जो हमने इस वाले कोड में देखी। एक चाइल्ड क्लास क्या है, I3, जिसकी I1 और I2 एज ए पेरेंट क्लास बिहेव कर रही है, मतलब एक सब क्लास की एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हो सकती है। और क्या था उसमें, हेरार्किकल, इसको लिख लो फिर लिखवा देती हूँ। हायरार्किकल में क्या है, एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड क्लासेस हो सकती है, और जस्ट उल्टा है मल्टीपल हायरार्किकल का। ये हो गया। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, बताओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में, यहाँ पे लिख लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहाँ पे लिख लो इंटरफेस। सॉरी, इंटरफेस है ना, मैं भी ये देख। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर लगा भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं ना, मैं और मैं नॉट यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर, और जबकि इंटरफेसेस में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं होता।
एक्सेस मॉडिफायर का मतलब समझ में आ रहा है ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर है वो, etc। इसमें क्या होता है, ऑल मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। इसमें एक्सेस मॉडिफायर यूज भी कर सकते हैं, मर्जी हो तो लगा सकते हैं पब्लिक प्राइवेट, और वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर। और इसमें क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं लगा रहे तो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के होते हैं, और इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होते हैं। इसमें ये भी लिख लो, ऑल मेंबर आर डिफॉल्ट व्हेन वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सेस मॉडिफायर। तो कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो जो मेंबर्स होंगे वो डिफॉल्ट होंगे, और इसमें बाय डिफॉल्ट ही सारे मेंबर्स पब्लिक होते हैं। सेकंड थिंग इज वेरिएबल में और में नॉट स्टैटिक एंड फाइनल। Variables are always public, static and final। वेरिएबल जो होंगे वो प्राइवेट प्रोटेक्टेड के साथ साथ अगर स्टैटिक और फाइनल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट उसमें कंपलसरी है कि स्टैटिक और फाइनल होंगे ही होंगे, ठीक है, और साथ में पब्लिक भी होंगे। इसको फर्स्ट लगाओ, इसको सेकंड लगाओ। थर्ड चीज में और में नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये जरूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही। इसमें क्या है, ऑलवेज मेंबर्स functions are abstract without, ऑलवेज की जगह लिख लो इसमें ऑल फंक्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट विदाउट यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हिंदी में लिखो क्या इसको? ठीक है ना, मैं हिंदी में समझा रही हूँ ना, तुम चाहो तो कॉपी में हिंदी में लिख लो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और अगर हो रहे हैं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के यूज करके अपन बनाएंगे। और इसमें क्या है, सारी फंक्शंस बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, और ना ही इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि सारे ही वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कीवर्ड का यूज करने का मतलब वहां पर नहीं है। फोर्थ चीज इज वी मेक कंस्ट्रक्टर ऑफ, एक सेकेंड इसमें लिख सकते हैं, क्लास डोंट हैव, abstract class don't have object but we make constructor। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसमें क्या है, ना इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है और ना ही हम इसका कंस्ट्रक्टर बना सकते।
interface don't have object and constructor. हम इससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों का ही ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, पर दोनों का ही क्या बना सकते हैं अपन? रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में जो फंक्शंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये कॉमन थिंग्स हो जाएगी। इसका कंस्ट्रक्टर हम क्यों नहीं बना सकते इंटरफेसेस का? रीजन ये है क्योंकि इसमें जो सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है? मेंबर वेरिएबल्स को, मतलब जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं उसको कॉल करता है। ठीक है, इसमें सारे वेरिएबल स्टैटिक्स होंगे तो उसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाने का वहां पर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पर जो कंपाइलर होता है ना वो कंपाइलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकता है। कंपाइलर की बात कर रही हूँ मैं, बट यहाँ पर जो है ना कंपाइलर भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना है। क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कंपाइलर का वो बना रहे हैं ना कंस्ट्रक्टर, तो वो कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर बना रहे हैं तो वो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाएगा। बट अगर इंटरफेसेस हम बना रहे हैं तो कंपाइलर भी वहां पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। कंपाइलर कंस्ट्रक्टर की बात कर रही हूँ। अगर हमारे हमारे मतलब जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो वो तो दोनों में नहीं बन सकता क्योंकि हम उसको कॉल कैसे करेंगे? बट कंपाइलर जो बना रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हम यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर बनाएगा, बट इसमें जो इंटरफेसेस में वो कंपाइलर भी वहां पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। नहीं। हाँ भाई समझाओ। ये इनहेरिटेंस वाला हो गया। अच्छा, तुम्हें वो वाला टॉपिक करवा दिया था क्या, इन कीबोर्ड से इनपुट लेने वाला? जैसे अपन उसमें लेते हैं स्कैनफ वगैरह लेते हैं सी लैंग्वेज में। स्कैनफ यूज करते हैं सी लैंग्वेज में अगर अपन खुद इनपुट दे रहे हैं या फिर रन टाइम पे हमें इनपुट लेना है, उसमें सीन वगैरह यूज करते हैं। इसमें नहीं करवाया था ना? तो इसमें लिखो 48 हो रखे हैं इन फंक्शन से इसको। आठ 40 हो चुके हैं। इसके पहले क्वेश्चंस लिख लो फिर करवाते हैं वो टॉपिक। अलग टॉपिक हो जाएगा ना, पहले इसके क्वेश्चंस लिख लो।
एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। लिखो इसको। और लिख लो। अच्छी क्लास और इंटरफेस में एक डिफरेंस है, किस चीज का? कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। फाइव 46 देखो अब हमें अगर खुद से इनपुट देना हो रन टाइम पे तो कैसे देंगे? प्रोग्राम देखो पहले, उस प्रोग्राम को फिर समझेंगे। आज मार्कर को क्या हो गया? क्लास ये हमने कोई।
ये मैं भी रफली बता रही हूँ। हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू एंटर करानी है। तो कैसे कराएंगे, एक लाइन होती है, कौन एक क्लास होती है कौन सी, स्कैनर। इसको लिखो पहले, एक्स इक्वल टू, अभी समझाती हूँ प्रोग्राम, पहले लिख लो। मार्कर लाइन डार्क चलाते हैं। क्या, ये हम एक यहाँ पे हमने क्या बना लिया, वेरिएबल यहाँ पर हमने मान लो डिक्लेयर कर दिया। ये मैं रफली बता रही हूँ बस, ध्यान से देख लेना। न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन है ब्रैकेट में। स्कैनर क्या है, जावा में प्री डिफाइंड क्लास है, जो कौन से पैकेज में होती है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है, जिसे हमें क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। मतलब क्या, ये पैकेज है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, मतलब यूटिल पैकेज में जितनी भी क्लासेस है सारी इसमें क्या करा रहे हैं, हम इंपोर्ट करा रहे हैं। अब चाहे तो हम यहाँ पे डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं अगर सिर्फ स्कैनर करानी है तो, और नहीं तो अगर हम स्टार लगा रहे हैं तो इसमें जितनी भी क्लासेस होती है उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डॉट, अगर स्कैनर यूज करनी हो तो यहाँ पे सिर्फ डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये प्रोग्राम तो पता है इतना। नेक्स्ट क्या है, ये लाइन समझो। ये क्या मतलब कर रही है, जैसे हम यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, स्क्रीन पे ये आएगा, फिर स्क्रीन क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, क्यों, आपसे इनपुट लेने के लिए। स्कैनर क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये हमने क्या करा है, एससी नाम से कोई वेरिएबल बना लिया, मतलब रेफरेंस वेरिएबल है जो किसका ऑब्जेक्ट रख रहा है, स्कैनर में हमने क्या, स्कैनर क्लास में हमने क्या पास किया है आर्गुमेंट में, सिस्टम डॉट इन एज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या है, सिस्टम एस बड़ा है मतलब क्या है, क्लास है, डॉट इन मतलब क्या कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास से डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ये डॉट इन क्या है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, इन मतलब क्या है, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो इनपुट का ये क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्कैनर क्लास में क्या कर रहे हैं, एज अ कंस्ट्रक्टर पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे से आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी ले सकते हो, जो वेरिएबल नेम आप यहाँ ले रहे हो उसी से ही यहाँ पर आपको क्या कराना है। स्कैनर में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, किस किस टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, अगर हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है या इंटीजर वैल्यू हम देना चाह रहे हैं तो कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट इंट, ये ध्यान रखना, आई बड़ा है इसमें, एन छोटा है, ठीक है। अगर हमें स्ट्रिंग लेनी है तो सिर्फ क्या फंक्शन होता है, नेक्स्ट, ठीक है। अगर हमें डबल वैल्यू लेनी है, फ्लोट लेनी है, तो क्या होता है, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। तो हमें एक्स किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो स्कैनर क्लास का प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या, नेक्स्ट इंट, जो क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू हम जो देंगे उसको क्या करा देगा, हम इसमें प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, समझ में आई। तो ये क्या है, स्कैनर क्लास इनपुट लेने के लिए प्री डिफाइंड क्लास है, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है, ठीक है। इस क्लासेस में सिस्टम डॉट इन एज अ कंस्ट्रक्टर
क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और इसके ना क्लासेस में क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड, जो क्या होता है डाटा टाइप के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल या किस टाइप की वैल्यू हम ले रहे हैं। तो ये जो होता है इंटीजर के लिए होता है, इंटीजर वैल्यू लेनी है। ये होता है हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है अगर किसी का नेम वगैरह प्रिंट कराना है। अगर देखो इसमें हम लिखते हैं अमित जैन, ठीक है, तो ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, अगर हम नेक्स्ट ले रहे हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ अमित प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो स्पेस है ना, ये उसको काउंट नहीं करता। ये सिर्फ क्या प्रिंट करके छोड़ देगा, अमित। अगर हमें स्पेस भी प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग के साथ, तो इसका एक फंक्शन होता है, ये जो नेक्स्ट लाइन फंक्शन है ना, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को विद स्पेसेस क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। ये अगर हमें फ्लोट प्रिंट कराना हो, ये स्ट्रिंग स्पेसेस के साथ, बाइट स्पेस के साथ। और अगर डबल प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए नेक्स्ट डबल, ऐसे ही बाइट वाली वैल्यू प्रिंट करानी है तो नेक्स्ट बाइट, ठीक है। ये कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं इसको बना लो, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कल करवा दूंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ नेम एंड एज, तो नेम के लिए हम क्या लेते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए एससी डॉट नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट से प्रिंट करवाते हैं, और एज के लिए एससी डॉट इंट से प्रिंट करवा, और नेक्स्ट डॉट इंट से प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंट वाला फंक्शन लेते हैं। क्या? हाँ, जो ये वाइट स्पेसेस है, स्ट्रिंग विद वाइट स्पेसेस और स्ट्रिंग विदाउट वाइट स्पेसेस, ठीक। वाइट स्पेसेस के साथ पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो नेक्स्ट लाइन, और विदाउट स्पेस मतलब एक वर्ड प्रिंट करवाना हो हमें या एक करेक्टर प्रिंट करवाना हो सिंपल, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट। इसको मैं एक्सप्लेनेशन इसका थियोटिकल कल लिखवा दूंगी, ठीक है।